हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ की दिव्य प्राकट्य लीला सुनाने जा रहे हैं। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनसे आमने सामने मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक बार भगवान की व्यवस्था से भगवान का एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में आया और चर्चा के दौरान वह नील माधव नामक भगवान विष्णु के एक अवतार के बारे में बात करने लगा। इन विषयों को सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अलग अलग ब्राह्मणों को भगवान नील माधव की खोज और पूछताछ के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा। हालांकि वे सभी असफल रहे और विद्यापति नाम के एक पुजारी को छोड़कर राजा की राजधानी में लौट आए। कई स्थानों पर भटकने के बाद विद्यापति आखिरकार एक ऐसे जिले में आ गए जिसकी आबादी सबरा नामक की थी। वहाँ उन्हें विश्वसु नाम के एक व्यक्ति मिले जो कि निरंतर भगवान नील माधव की पूजा करते थे। वह अपनी दैनिक पूजा से लौट ही रहे थे। विश्वसु ने विद्यापति की आंखों को बांध दिया और उन्हें श्री नील माधव को दर्शन के लिए ले गए। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने अपने रास्ते में सरसों के दाने छोड़ते गए, जिससे कि वो अगली बार जब राजा के संग यहाँ आए तो वो रास्ता को अच्छी तरीके से पहचान पाए। विद्यापति रोहिणी कुंड में स्नान किया और भगवान नील माधव के दर्शन और उनसे प्रार्थनाएं की। इसके बाद राजधानी अवंती जाके उन्होंने राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा बड़े ही भगवान के दर्शन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हो गए और उन्होंने वहाँ जाने का निर्णय। विद्यापति ने जो सरसों के दाने छोड़े थे वो छोटे छोटे पौधे बन गए थे। उनको देखते हुए राजा इंद्रद्युम्न वहाँ तक पहुँचे, पर तब तक श्री नील माधव अदृश्य हो गए थे। यह देखकर कि जिस भगवान की वो दर्शन करने आ रहे थे वही भगवान अदृश्य हो गए, इससे वह बड़े ही निराश हो गए। उन्होंने वहाँ पर नारद मुनि के कहने पर भगवान के लिए बड़ा सा मंदिर बनवाया, जिसमें उन्होंने नरसिंह देव भगवान के विग्रह स्थापित किए और 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उन्होंने भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्नोदकातर दर्शन भी किए। जब राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि उस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी नदी की सतह पर तैरता हुआ एक बड़ा सा लकड़ी का जट्ठा आ रहा था। उस पे शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह बने थे और तभी आकाशवाणी हुई, कुछ ही दिनों बाद एक वृद्ध शिल्पकार आएगा। 15 दिनों में वो भगवान नील माधव के नए स्वरूप की रचना करेगा, परंतु जिस मकान में वो 15 कार्य करेगा उस मकान के दरवाजे 15 दिनों तक बंद रहने चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बड़े ही प्रसन्न हो गए कि फिर से दर्शन देंगे। यथारूप उसका पालन किया और 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माई के संग सुदर्शन चक्र के विग्रह वहाँ पर स्थापित हुए और तब से वो अभी तक अपने सही भक्तों पर अहेतुकी की कृपा बरसा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की दूसरी प्राकट्य लीला भी है। जब भगवान द्वारका में थे द्वापर युग में, आइए शुरू करते हैं। भगवान जब मथुरा जा रहे थे, मथुरा जाने के बाद जब वो द्वारका चले गए, उनकी 16,108 रानियाँ थीं। जब वो द्वारिका में पूर्ण ऐश्वर्य के साथ रह रहे थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, पर तब भी उनको व्रज के रज की याद आती थी, उस ब्रज की याद आती थी, वृंदावन की याद आती थी। जब वो रात में सोते थे तो सपने में उठ जाते थे और मैया मैया कहते थे और दूसरे कक्ष में जाके कहते थे, बाबा आप कहाँ हो? तीसरे कक्ष में कहते थे, बलराम भैया आज हम नया खेल खेलेंगे। सुदामा सुदामा तुमने ही मेरा खाना खाया है, और दौड़ने की कोशिश में रोते रोते सो जाते थे। उसमें कहते थे, राधे राधे कहाँ हो तुम राधे? एक दिन सारी रानियाँ मिली
और उन सारी रानियों ने चर्चा की कि भगवान हमारे जो प्रभु हैं वो तो रात में सोते सोते उठ जाते हैं और किसी यशोदा मैया को बुलाते हैं और किसी राधा को भी बुलाते हैं। हम से 16,108 रानियों में से किसी का भी नाम राधा नहीं है, तो ये राधा है कौन, ये यशोदा मैया कौन है। फिर सारी रानियां सोचती हैं कि ज़रूर ये अपने बचपन की याद कर रहे होंगे। कहा कि अब हमें उनके बचपन में जाना होगा। तभी सारी रानियां रोहिणी माता के पास जाती हैं, क्योंकि वही उनके बचपन की बात बता सकती हैं। जब सारी रानियों ने रोहिणी माता से बताने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो रोहिणी माता ने कहा कि आज इस बार तो तुमने पूछ लिया, पर अगली बार से इस बात को मत पूछना। पर रानियां नहीं मानती हैं। वो तब भी रोहिणी माता से पूछती हैं कि हमें बताइए ना, हमें बताइए ना, हमारे कृष्ण ऐसे क्यों करते हैं। फिर रोहिणी माता ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सब लोग सुभद्रा मैया को बुलाते हैं। सुभद्रा मैया से कहा रोहिणी माता ने कि जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, जाके दरवाजे पे खड़ी हो जाओ और कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना। उनसे कहना कि रोहिणी माता ने मना किया है अंदर आने से, क्योंकि अगर कृष्ण बलराम आ जाएंगे, अगर वो बात ही सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो उसके बाद सुभद्रा जी कहती हैं ठीक है मैया। वो जाके द्वार पे खड़ी हो जाती हैं और अंदर रोहिणी माता सारी रानियों को बताना, भगवान की बाल लीलाओं बताना स्टार्ट करती। वो बताती हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तब उस नंदोत्सव मनाया गया था। बड़े ही धूमधाम से सब लोग आए थे और लाला के दर्शन करने के लिए सब तरस रहे थे। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो माखन चोरी करने लगे, गोपियों के घर जाते थे और माखन की मटकी तोड़ देते थे। गोपियाँ बाहर गुस्सा करके दिखाती थी, पर अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न होती थी और बाद में सभी गोपियों से कहती थी कि आज लाला ने मेरे हाथ का माखन खाया है। और फिर बड़े बड़े राक्षसों को मारा, कालिया नाग का दमन किया, जिसके 100 फन थे। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ऐसी और लीलाएं जब रोहिणी माता सारी रानियों को बता ही रही थी, बताते बताते तभी वहाँ पर कृष्ण बलराम आ गए और कृष्ण बलराम सुभद्रा से कहने लगे हमें अंदर जाने दो ना, रोहिणी माता क्या कर रही हैं अंदर। सुभद्रा जी कहती हैं नहीं, अंदर आप नहीं जा सकती, रोहिणी माता ने आपको अंदर आने से मना किया है। तो कृष्ण बलराम कहते हैं ठीक है, तो हम यहीं पर सुन लेते हैं। तो सुभद्रा जी कहती हैं कि रोहिणी माता ने तो अंदर आने के लिए मना किया था, खड़े होने के लिए मना तो नहीं किया। तो फिर वो कृष्ण बलराम सुनते जाते हैं। जब उस समय रोहिणी माता रानियों को भगवान कृष्ण के सखाओं के बारे में बता रही थी। उनके मित्र थे, वो बहुत ही भगवान को कृष्ण को अपने मित्र बड़े ही प्यारे थे और वो अपनी गैयों को चराने ले जाते थे और वो बता रही थी और कृष्ण बलराम सुनते जा रहे थे। सुनते सुनते कृष्ण बलराम शौक होते गए, उनका आँखें बड़ी बड़ी होती गई, उनका मुँह खुलता गया, उनके लिप्स बड़े बड़े हो गए, उनके हाथ अंदर अकड़ गए, उनके पैर अंदर चले गए। कृष्ण बलराम को ऐसा देखकर सुभद्रा जी भी बहुत शौक होती गईं और वो उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मुंह बड़ा बड़ा हो गया, उनके भी पैर हाथ अंदर चले गए। और तभी नारद मुनि प्रकट हो गए और वैसे ही भगवान ने अपने नॉर्मल रूप में आ गए, जैसे वो कृष्ण बलराम सुभद्रा थे। नारद जी ने रिक्वेस्ट की भगवान से कि आप इतने प्रेम में दर्शन, इतने ही कृपालु दर्शन आप अपने सभी भक्तों को दीजिएगा। भविष्य में बहुत पाप होंगे और अगर आपके भक्तों अगर आपके ये प्रेम में ही कृपालु दर्शन सभी को मिले तो उनके पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों का कहना कभी नहीं टालते। उन्होंने नारद मुनि से कहा
विग्रह की सेवा खाली ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि वही शुद्ध होते हैं, परंतु मेरे जगन्नाथ स्वरूप के कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं मेरी सेवा। यह सुनकर नारद मुनि बड़े ही प्रसन्न हो गए और वो अपने स्थान चले गए। दरअसल भगवान शौक नहीं हुए थे, भगवान अपने ब्रज के भाव में चले गए थे। ब्रज का भाव बहुत ही प्रेममयी भाव है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को भगवान की दिव्य प्राकट्य लीला पता चले। आज के इस समय में उनका जो कल्चर है उनके बारे में उनको पता ही नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को पता चले। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं कुछ डोनेशन देके इस जगन्नाथ महामहोत्सव में। बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर दी गई हैं, आप इसमें से बैंक डिटेल्स में लेके और स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इस नंबर पे भेज सकते हैं। कीमती दान भगवान की सेवा में संलग्न होता है। इस्कॉन लखनऊ में मंदिर भगवान श्री राधा रमन बिहारी के लिए बन रहा है और बनने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें ज़रूर सहयोग करें कुछ दान डोनेशन करके। हरे कृष्णा।